नमस्कार। मेरे इस चैनल सिएस्टा लर्निंग विद मुसाफिर हूँ यारों में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने फेलियर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेलियर्स एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। तो कभी आपने सोचा है कि ये सवाल क्यों पूछा जाता है? तो देखिए, ऐसा है कि आम तौर पे लोग अपने सक्सेस का बहुत बखान करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप कोई भी एक बायोडाटा उठा करके देख लीजिए, उसमें तमाम अचीवमेंट्स लिखे होंगे, लेकिन अपने फेलियर के बारे में कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता। एक बात नोट कर लीजिए कि इस दुनिया में जिसने भी कोई चैलेंज लिया है, वर्थवाइल चैलेंज लिया है, उसे कभी ना कभी फेलियर या कोई ना कोई सेटबैक का सामना जरूर करना पड़ा होगा। क्या आपने कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर देखा है जो कि बिना किसी सेटबैक के एक झटके में सक्सेस हो गया? या कोई ऐसा आईएएस एस्पायरेंट देखा है जो कि बहुत ही कम मेहनत करके बहुत ही इजीली आईएएस को क्वालिफाई कर गया? इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप किस प्रकार से अपने सेटबैक या फेलियर्स को हैंडल करते हैं, इससे आपके इनहेरेंट स्ट्रेंथ और कैलिबर का पता लगता है। देखिए, आमतौर पर जब भी कोई सेटबैक या फेलियर होता है तो ज़्यादातर लोग या तो समस्या से नज़रें चुराने लग जाते हैं या फिर बिना डेप्थ में एनालाइज किए कोई सतही सा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब ऐसा स्टूडेंट लाइफ में भी होता है और ऐसा कॉर्पोरेट लाइफ में भी होता है। कॉर्पोरेट लाइफ में अक्सर आपको सुनने को मिलेगा किसी का प्रमोशन नहीं हुआ तो वो कहेगा, भाई मैं सीनियर्स को तेल नहीं लगाता ना, इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। तो देखिए, हमारे सक्सेस और फेलियर में कई बातों का योगदान हो सकता है, और यदि हम इनसे डेप्थ में समझकर एक यूज़फुल और प्रैक्टिकल केस स्टडी बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आप छोटा सा एक बिहेवियरल फ्रेमवर्क आपसे शेयर करता हूँ। ये 4 पॉइंट्स का सिंपल सा फ्रेमवर्क है जिससे आप ब्लॉकेजेस टू परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और उससे कुछ महत्वपूर्ण लर्निंग जनरेट कर सकते हैं। किसी भी चैलेंज के संदर्भ में जो पहला ब्लॉकेज है उसको हम कहते हैं कॉफ़ी हाउस इफेक्ट। तो ये कैसे ऑपरेट करता है, चलिए इसको देखते हैं। तो आपने जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया, फिर अपने डिसीजन पे इतना खुश हो गए कि डिसाइड किया कि भाई रोज़ शाम को रेस्टोरेंट पे मिला करेंगे, कॉफ़ी हाउस में मिला करेंगे, कुछ स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पढ़ाई के बाद थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन फिर पता चला कि धीरे धीरे ये जो एंटरटेनमेंट के आवर्स हैं बढ़ते ही चले गए, तो फिर ये एक ब्लॉकेज बन जाता है, इसको हम कहते हैं कॉफ़ी हाउस इफेक्ट। दूसरा ब्लॉकेज है, उसको हम कहते हैं इरिटेशन इफेक्ट। अब इरिटेशन इफेक्ट कैसे ऑपरेट करता है इसको देखते हैं। तो देखिए, आपके चैलेंज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको बहुत इरिटेट करती हैं। जैसे मान लीजिए कोचिंग में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन उसके लिए जो सुबह सुबह उठ के ट्रैवल करना पड़ रहा है वो बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। या कहीं कमरा लेके रह रहे हैं, वहाँ पे एसी की व्यवस्था ठीक नहीं है तो वो बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई हमने अच्छा प्रोजेक्ट लिया है, उसमें काम कर रहे हैं, बड़ा मज़ा भी आ रहा है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, जो अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ रहे हैं, वो सब बड़ा इरिटेटिंग लग रहा है। तीसरा जो ब्लॉकेज है उसको हम कहते हैं मंकी माइंड। मंकी माइंड में क्या होता है कि व्यक्ति इंडिसिसिव हो जाता है बीच बीच में। जैसे कभी सोचने लग जाता है, नहीं यार इस किताब से पढ़ें या दूसरी किसी किताब से पढ़ें, ये कोचिंग ज्वाइन करें, वो कोचिंग ज्वाइन करें, तो इसको हम कहते हैं मंकी माइंड। और चौथा जो ब्लॉकेज है उसको हम कहते हैं सेल्फ डाउट। तो सेल्फ डाउट में क्या होता है कि हम अपने ऊपर ही अब संदेह करने लग जाते हैं कि भाई क्या हम ये जो चैलेंज हमने लिया है, क्या हम इसके योग्य भी हैं कि नहीं। और ये बहुत ही ख़तरनाक इमोशन है और ये आपको अपनी काबिलियत पर ही डाउट कराने लग जाता है। तो जैसे किसी चेन की स्ट्रेंथ उसकी वीकेस्ट लिंक पर डिपेंड करती है, उसी प्रकार से आपका परफॉर्मेंस भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन चारों में से आपका वीकेस्ट लिंक क्या है। तो यदि कॉफ़ी हाउस इफेक्ट आपका वीकेस्ट लिंक है तो आपको दोस्तीबाजी और गपशप थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अगर इरिटेशन इफेक्ट आपका वीकेस्ट लिंक है तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कौन सी बातें आपको इरिटेट कर रही हैं और उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। हो सकता है कुछ एडिशनल रिसोर्स लगाने पड़े, कुछ पैसा खर्च करना पड़े, बट
इट इज़ वर्थ वाइल, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से इरिटेट होते रहेंगे तो लॉन्ग रन में पूरी तरह से डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर मंकी माइंड आपका वीकेस्ट लिंक है तो आपको हो सकता है थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों की गाइडेंस की आवश्यकता पड़े, कुछ मेंटर्स की आवश्यकता पड़े, ताकि आप अपने डिसीजन में फर्म रह सकें और अपने माइंड को स्थिर कर सकें। और यदि आपका सेल्फ डाउट आपका वीकेस्ट लिंक है तो फिर आपको बहुत गहराई से सोचना होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको प्लान बी और प्लान सी लेकर के भी प्रॉपरली तैयार रहना पड़ेगा। तो इसमें टेक्निक देखिए क्या है कि हमको पहले ये पता करना होगा कि इस पूरी चेन में वीकेस्ट लिंक क्या है, और जो वीकेस्ट लिंक है पहले उस पर हमको काम करना चाहिए और उसको रिमूव करना चाहिए। इसके बाद एक एक करके अपने ब्लॉकेजेस को जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे वैसे ही हमारी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होती चली जाएगी। चैलेंज के संदर्भ में जब हम इन ब्लॉकेजेस को एनालाइज करके लिख लेते हैं तो एक अच्छा केस स्टडी मटेरियल बन जाता है। एक बात का ध्यान रखिए कि ऐसे लिखिए जैसे कि आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में लिख रहे हैं, और इतने सफिशिएंट डिटेल में लिखिए कि यदि इसे एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को दे दिया जाए तो वो आपकी समस्या या चैलेंज को टोटल पर्सपेक्टिव में समझ सकें। इस प्रकार से अपने चैलेंजेस को एक केस स्टडी में तब्दील करने के 3 फायदे। पहला, हम अपनी समस्या से आंख मिलाकर देखना सीख जाते हैं। दूसरा, हम अपने फेलियर से भी बहुमूल्य लेसन डिराइव कर सकते हैं। तीसरा, हम इसको एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और उनकी बेबाक राय ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।